नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और ये जो लेटेस्ट एडिशन 2022 का आया है उससे ये प्रैक्टिस सेट लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसकी पहचान करनी है। पहला लिखा हुआ है, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था, यह भी सही है। और वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी भूमिका प्रमुख थी। ये तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक दो फैक्ट और है। जैसे सीडीएस पद के बारे में आ रहा है, तो इस सीडीएस पद पे सबसे पहले सीडीएस रहे हैं बिपिन जनरल रावत, और 1 जनवरी 2020 को इनको देश का पहला सीडीएस बनाया गया था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सीडीएस पद का सृजन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कारगिल समीक्षा समिति जो 1999 की थी, उसी की सिफारिश पर, मतलब पहली बार सिफारिश किया गया था सीडीएस पद के लिए देश में, जो कि तीनों सेनाओं में जो वरिष्ठतम सैन्य या वर्दीधारी अधिकारी होता है उसको ये पद मिलता है। नेक्स्ट है, ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो पराग अग्रवाल को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये तो पता ही होगा कि ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी, 15 मार्च 2006 को, और इसका हेड क्वार्टर यूएसए का सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और आपको ये तो बिल्कुल ही पता होगा कि 140 शब्द में यहाँ पर अपनी विचार रखने की इजाज़त होती है ट्विटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ग्लासगो में किया गया है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। COP26 का सम्मेलन हुआ है। कहाँ है ग्लासगो? तो यूनाइटेड किंगडम का स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रक्षा ऊर्जा दक्षता राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस चीज़ में? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, कर्नाटक से संबंधित एक और हॉट क्वेश्चन घूम रहा है करंट अफेयर में कि ये पहला ऐसा राज्य है जो 1% रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर को दिया है, मतलब ट्रांसजेंडर को 1% रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो जिसे दिया गया उसे देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में दिया गया है, PR श्रीजेश को हॉकी में दिया गया है, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में दिया गया है, और जिसको नहीं दिया गया उसको पढ़ते ही नहीं है, विकल्प डी इसका सही आंसर है, जबकि ABC को दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपको पता है कि हाल ही में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्या क्या मिलता है इसको? ये पुरस्कार मिलने पर 25 लाख रुपए नगद मिलते हैं, रेलवे की मुफ्त पास मिलती है जिसमें कि राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस में फर्स्ट श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में मुफ्त यात्रा किया जा सकता है, और प्रशस्ति पत्र मिलता है, और 4 वर्ष में एक बार बेस्ट खिलाड़ी को मिलता है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट थे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ब्रुनेई की अध्यक्षता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता मतलब सम्मेलन हुआ एक तरीके से, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है थॉमस कप 2021 का खिताब। जब इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके ज्योग्राफी के एंगल से इसके द्वीप पर क्वेश्चन बनते हैं, क्रम में लगाने के लिए दे देगा। तो सबसे पहले सुमात्रा होता है, फिर जावा द्वीप है, फिर बाली द्वीप है, फिर लोमडक द्वीप है। अभी हाल में यूपी पीसीएस में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे, यूपी में जो पीसीएस के एग्जाम हुए थे। और लोमडक के बाद है नूसा तेंगारा द्वीप। ये तो आपको पता ही है कि इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, और 4th नंबर का सबसे लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है ये इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। और बृहस्पति ग्रह के बारे में एक फैक्ट आपको पता है कि सबसे बड़ा ये ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट, निधन के संबंध में कौन सुमिलित ने उसके बारे में बताया जा रहा है? तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सही है। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं कोच रहे हैं, यह भी सही है। उसके बाद OM नाम्बियार ये भारतीय एथलेटिक्स कोच रहे हैं, यह भी सही है। तो जो सही है यही है, गलत वाला पढ़ते ही नहीं है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसको शॉर्टकट में MIT भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्रालय को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो केरल सरकार ने ऐसा किया है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। केरल के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि जो सबसे छोटा हाईवे है NH47A ये केरल में ही है, और लेक वेम्बनाड भी केरल में है, इसको लैगून भी कहते हैं। लैगून तो आपको पता ही होगा कि जो समुद्र का पानी स्थलीय क्षेत्र में आ जाता है और फिर बाहर नहीं निकलता है वो मिट्टी के जमाव होने के कारण, तो उसे लैगून कहते हैं। तो लेक वेम्बनाड उसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो असम को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कुछ बेसिक फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड का है, इसी को हैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। हालांकि अभी नाम इसका बदल दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब आज़ादी से पहले। ये क्वेश्चन भी कभी बनता है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान ही सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा पूछे तो हेमिस नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर में है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है? तो दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा भी ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है दुबई में। इससे पहले जब तक दुबई में निर्माण नहीं हुआ था तो लंदन का नाम लिया जाता था, क्योंकि वहीं निर्मित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसे बेंगलुरु में बनाया जा रहा है और पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट होगा ये। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। बेंगलुरु से आपको इसरो याद आ रहा होगा, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, जिसकी स्थापना 1969 15 अगस्त को हुआ था, यानी 1969 15 अगस्त को। नेक्स्ट है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की है और जिसका उद्देश्य क्या है, बालिकाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, वैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। एक फैक्ट और याद आ रहा है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक लड़की को मुख्यमंत्री एक दिन के लिए बनाया गया था, तो उसका नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो एक फैक्ट तो इसके क्वेश्चन में ये है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वैसे इस वर्ष का थीम था वैल्यूइंग वाटर, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, प्रकाशित पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो RSN सिंह नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक के लेखक हैं, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता। जापान से 2-4 फैक्ट याद आने चाहिए। जैसे जापान का जब आप मैप देखेंगे तो वो 4 द्वीपों से मिलकर के बना, मतलब मुख्य रूप से 4-5 द्वीप है, वैसे और भी द्वीप हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको होकाइडो द्वीप मिलेगा, फिर होन्शु द्वीप मिलेगा, फिर शिकोक्यू, फिर क्यूशु द्वीप मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, जिसपे जापान की राजधानी टोक्यो है। और क्वेश्चन ये अगर बने कि टोक्यो कौन से नदी किनारे है, तो अस्कावा नदी किनारे है। जब आप जापान का मैप देखेंगे तो आपको 2 समुद्री जलधारा मिलेगा, एक ऊपर से आता हुआ, एक नीचे से जाता हुआ। ऊपर वाले को बोलते हैं ओयासिबो जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है, और नीचे से जो जलधारा जा रही है, जिसको किरोशिबो जलधारा या काली जलधारा भी कहते हैं, ये दरअसल गर्म जलधारा है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ कांतो का मैदान और एनु जनजाति, ये दोनों जापान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे वेटर्न ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो किरण बेदी को वेटर्न ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। किरण बेदी शायद देश की पहली महिला IPS ऑफिसर रही हैं। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो हिंद महासागर में शुरू की जाएगी पहली बार। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को। तो देखिए, कर्नाटक से तीसरा फैक्ट ये हो गया। पहला फैक्ट ये था कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है।
1% रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर को देने वाला पहला राज्य कर्नाटक ही है। और तीसरा ये फैक्ट हो गया कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 जो आया था उसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाला भी कर्नाटक ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। हेड क्वार्टर तो आपको पता ही होगा गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके सदस्यों के लिए पहले योग्यता था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो आते हैं वो सारे देश इसमें इसके सदस्य होंगे, लेकिन अब इसे यूरोपीय यूनियन के लिए भी खोल दिया गया है, यूरोपीय यूनियन के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भाविना पटेल तो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, आपको पता ही होगा, और पैरा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। इनको रजत पदक मिला था, ये गुजरात में हिसाना से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, मालाबार अभ्यास 2021 जो कि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन किन देशों के मध्य किया गया था? तो देखिए, पहला फैक्ट तो यही याद रखिए कि ये जो क्वाड के सदस्य हैं ना, उनके बीच में ही मालाबार एक्सरसाइज होता है। क्वाड के कितने सदस्य हैं? 4 हैं। कौन कौन? जय ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रखिए, जापान, अमेरिका और इंडिया और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पहले मालाबार में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बाद में ये शामिल हो गया। तो ये चारों देश हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है उनकी आय को दोगुना करना। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वहाँ के CM है पेमा खांडू, गवर्नर BD मिश्रा हैं, और मैकमोहन रेखा आपको ज्योग्राफी के एंगल से याद आ रहा होगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ही भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो महाराष्ट्र राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा। दरअसल कोविड-19 के कारण जो फल उत्पादक थे तो उनकी बिक्री नहीं हो रही थी, तो वो बर्बाद हो रहा था, तो इसलिए शादी पार्टी या फिर जो भी छोटे मोटे इस तरह से होते हैं वहाँ फ्रूट केक आंदोलन के बारे में मतलब बढ़ावा दिया गया ताकि वहाँ का डिमांड बढ़े फ्रूट का। ये दरअसल पता है ताइवान में एक पाइन एप्पल मूवमेंट चला था, उसी से ये प्रभावित है। आपने भी करंट अफेयर में जरूर पढ़ा होगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध तंजानिया से है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। और फैक्ट एक क्वेश्चन में ही था कि नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है 2021 का। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो रूस ने ये काम किया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। जब रूस के बारे में बात कर रहे हैं तो दुनिया का सबसे गहरा झील लेक बैकाल यही है, मतलब बैकाल झील रूस में ही है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, PDF आपको ये मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1642 मीटर इसकी गहराई है, जो सबसे गहरा है। और जब मुझे अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो 25 मिलियन वर्ष पुराना नहीं, सबसे पुराना भी है ये। नेक्स्ट है, किस देश में नोवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? तो ये ताजिकिस्तान में किया गया था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। आपके लिए क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान की राजधानी आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे यहाँ पर एक उज्बेकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, तो उज्बेकिस्तान से UK एक आपको ट्रिक याद आना चाहिए। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान अराल सी किस किस देशों की सीमा टच करता है? तो इसके लिए ये ट्रिक है UK, यानी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो देखिए, मिशन वात्सल्य पूछे तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की है। कोविड-19 में जिन महिलाओं के पति नहीं रहे तो उनकी सहायता के लिए मिशन वात्सल्य नाम का एक योजना चला रही महाराष्ट्र सरकार। एक वात्सल्य योजना है, तो वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनके 21 वर्ष तक के लिए पढ़ाई और सब चीज़ों की जिम्मेवारी सरकार लेगी, उत्तराखंड सरकार लेगी। तो योजना रहेगा तो उत्तराखंड सरकार, मिशन रहेगा वात्सल्य के साथ तो महाराष्ट्र सरकार। तो ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है निशानेबाजी से। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। और आपको ये बात भी पता होगा कि अवनी लखेरा जो हैं वो टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी। तो ये पॉइंट भी एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, वैसे टोक्यो पैरालंपिक के बारे में एक दो फैक्ट आपको याद आ रहा है क्या? इसमें 4 नए खेलों को जोड़ा गया था। कौन कौन से खेल थे आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। वैसे इसकी पदक तालिका में हमारा स्थान 48वां था टोक्यो पैरालंपिक में।
और क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अभी फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट है, किसे आईसीआईसीआई बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो संदीप बख्शी को चुना गया है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जेनेवा में किया जाएगा, विकल्प सी इसका सही आंसर है। आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का हेड क्वार्टर ग्लासगो में है, तो ग्लासगो कौन से देश में है ये आपको बताना है। ग्लासगो बोल रहा हूँ, ये नहीं, ग्लासगो में नहीं है, स्विट्जरलैंड का एक जगह है, वो ग सही नाम है, याद नहीं आ रहा है, आप बताइएगा सर्च करके, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका बन गया है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो तानाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया था, अजय देवगन अभिनीत था ये पिक्चर। अच्छा, दादा साहब फाल्के से याद आ रहा है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रजनीकांत को दिया गया है। और 50वां के बारे में पूछे, क्योंकि एक पीछे भी पूछने की संभावना रहता है, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे लोकसभा के 8 बार सांसद रहे हैं बूटा सिंह, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सब कथन सही था, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है, भारत के गृह मंत्री के बेटे हैं ये, अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, इन्हीं को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, अमित शाह सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं है, ये सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने की निर्णय ली है? तो नासा के सहयोग से, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, इसरो से याद आ रहा होगा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। 1969 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में ये बात सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है, ये भी सही है। भारत को स्थान 26वां मिला है किस चीज़ में? चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा सारा सही। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा में खोज की है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए फिर से फैक्ट जुड़ गया, हमने एक फैक्ट देखा था कि 1% ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में सब पहला राज्य कर्नाटक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में पहला राज्य कर्नाटक है। तो ये 4 फैक्ट हो गया। एक फैक्ट मैं आपसे पूछ देता हूँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप अच्छे से जानते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो उसका कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, मन में आंसर दे लीजिए। थोड़ा कन्फ्यूजन है तो जरूर कमेंट कर लीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजना ऋण योजना की शुरुआत की है? तो सिडबी ने की है, विकल्प 20 का सही आंसर है। सिडबी के बारे में आपको ये 2 फैक्ट याद होगा कि 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई है और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो भी आकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया, अनुसार नहीं, अनुमान यहाँ पर होना चाहिए। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर मार्च तक 1000 नहीं होगा तो ये चैनल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है ये। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में फैक्ट आपको पता होगा कि इंडिया ही नहीं, एशिया के सबसे पहले नोबेल अवार्डी व्यक्ति रहे हैं, मतलब नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी एक रचना के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, और 1914 में उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड आपको पता ही है कि ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, लेकिन इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस कर दिया था इस अवार्ड को। तो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, इससे संबंधित सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किसी और पे मेरी शैली में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं योजना में शामिल करूँगा। धन्यवाद।